अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम लेके आए जी फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 5 का सेकंड टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, विस्कोसिटी। और इस पर हमने बात करनी कि विस्कोसिटी क्या होता है, कौन से फैक्टर्स इस पर असरअंदाज होते हैं और विस्कोसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज़ पूरी तवज्जो से इस लेक्चर को सुनिएगा। बिटवीन 5 to 7 मिनट्स आपका विस्कोसिटी का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। विस्कोसिटी क्या है जी? इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो रेजिस्टेंस है, जो मज़ाहमत है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। यानी किसी भी लिक्विड को सादा लफ्ज़ों में हम कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन या पतलापन आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितनी ज़्यादा मज़ाहमत होगी, रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि लिक्विड बहने के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करेगा, बहना नहीं चाहेगा, उस चीज़ को हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी इज़ द फंडामेंटल टूल टू चेक द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ एनी लिक्विड। किसी भी लिक्विड की इंटरनल फ्रिक्शन को चेक करने का बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। लाइक वाटर इज़ थिन, पानी जो है वो पतला होता है, सो इट हैज़ लोअर विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी कम होती है। एंड ऑन दी अदर हैंड हनी इज़ थिक, सो इट हैज़ हायर विस्कोसिटी। तो हनी जो है यानी शहद जो है वो गाढ़ा होता है। सेम इज़ द केस विद द मोबिल ऑयल एंड पेट्रोल। तो इन दोनों के दरमियान भी सेम डिफरेंस है कि मोबिल ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा है, पेट्रोल की विस्कोसिटी कम है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विस्कोमीटर। क्या चीज़ होती है जी? इसके नाम से ही जाहिर है, विस्कोसिटी को मैयर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ नोन एज द विस्कोमीटर। तो कहते हैं कि देर आर दीज आर द स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स एंड ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स। मुख्तलिफ लिक्विड्स की विस्कोसिटी को चेक करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारे कहलाते हैं विस्कोमीटर। अब टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर कौन सी हैं? देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर। द मोस्ट फेमस आर, कई तरह के विस्कोमीटर्स होते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट या जो कॉमन यूज़ होते हैं उसमें से जो ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर और यूट्यूब विस्कोमीटर। तो यूट्यूब विस्कोमीटर को याद रखना वैसे आसान है, ऑस्टवर्ल्ड इसका नाम है, जो ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर। रोटेशनल विस्कोमीटर हो सकता है, फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर हो सकता है। तो 3 टाइप्स हैं इसकी। कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होंगे जी विस्कोसिटी के ऊपर? सबसे पहले टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का असर क्या होता है कि जी विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी कम हो जाती है। कोई भी गाढ़ा लिक्विड अगर हम उसको बॉयल करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, वो पतला होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वो वेपर्स में भी तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो जाती है और टेम्परेचर के कम होने से विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर जाती है। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जैसे किसी चीज़ के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का साइज़ बड़ा होगा, मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा, तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं फ्लो में। मॉलिक्यूलर शेप, मोर इरेगुलर द लिक्विड मॉलिक्यूलर शेप ग्रेटर वुड बी द विस्कोसिटी। तो जितने इरेगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स होंगे, जाहिर है वो एक दूसरे के अंदर रुकेंगे, फंसेंगे, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ करेगी। मोर रेगुलर शेप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स लेसर वुड बी द विस्कोसिटी। तो जितने रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगी जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द विस्कोसिटी में है जी हमारे पास एडहेसिव फोर्सेस। अब एडहेसिव फोर्सेस कौन सी होती हैं जी? एडहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि अदर सब्सटेंस की तरफ होंगी, मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस, वो कहलाती हैं एडहेसिव फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्गर द एडहेसिव फोर्सेस ग्रेटर वुड बी द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो जितनी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी। कोहेसिव फोर्सेस के बारे में है कि जी स्ट्रॉन्गर द कोहेसिव फोर्सेस लेसर वुड बी द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। जितनी कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतनी ही विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है जी? द फोर्स ऑफ कोहेशन। अब कोहेसिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। किसी भी एक सेम सब्सटेंस के तमाम मॉलिक्यूल्स आपस में कितना अट्रैक्ट हैं एक दूसरे की तरफ, कितनी उनकी फोर्स लग रही है, दैट इज़ नोन एज द कोहेसिव फोर्स। ऑन दी अदर हैंड जो फोर्स हमारी है एडहेशन की या एडहेसिव फोर्सेज हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट सब्सटेंसेज सच एज ग्लास एंड वाटर। तो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जो उनकी ताकत है, जिससे वो दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज़ नोन एज द एडहेसिव फोर्सेज या चिपकने की ताकत। एप्लीकेशंस ऑफ विस्कोसिटी कहाँ पे होगा जी? विस्कोसिटी को मैयर क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं? सबसे पहले तो क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक सबसे इंपॉर्टेंट मैयर होता है फार्मास्यूटिक्स के अंदर, की क्वालिटी को कंट्रोल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अद्वियात को बनाते हुए। तो विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन इज़ द फंडामेंटल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सिरप्स, सस्पेंशन, थिकनेस एंड कंसिस्टेंसी। तो जो हम सिरप्स तैयार करते हैं, जो हम सस्पेंशंस वगैरह तैयार करते हैं, इंजेक्टेबल्स तैयार करते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी को मैयर करना जो उसका एक बड़ा बेसिक टेस्ट होता है उसकी क्वालिटी कंट्रोल का। लिक्विड रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल भी हमने इस्तेमाल करना है, ख़ाम माल इस्तेमाल करना है सिरप्स को, एलिक्सर्स को, दूसरी चीज़ों को तैयार करने के लिए, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स को तैयार करने के लिए। तो कहते हैं कि विस्कोसिटी इज़ ऑल्सो गिवन अस द इंडिकेशन रिगार्डिंग क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ लिक्विड रॉ मटेरियल। तो किसी भी लिक्विड रॉ मटेरियल की प्योरिटी को चेक करने के लिए कि वो कितना खालिस है, कितना बेहतर है, उसके लिए एक टेस्ट जो है, बुनियादी टेस्ट जो है, दैट इज़ ऑल्सो विस्कोसिटी मेजरमेंट।
थिकनेस, विस्कोसिटी टेल्स अस अबाउट द थिकनेस ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस। कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है वो कितना गाढ़ा कितना थिक है उसके बारे में हमें पता चलता है विस्कोसिटी की मदद। इसके बाद जी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, जैसे हमने पहले बात की है कि विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन इज आल्सो अ की क्वालिटी टेस्ट फॉर ऑयल बेस्ड इंजेक्शंस एंड सस्पेंशंस। अब जो हमारे ऑयल बेस्ड इंजेक्शंस होते हैं और सस्पेंशंस होती हैं उनके लिए क्वालिटी कंट्रोल का जो एक बुनियादी टेस्ट है दैट इज़ आल्सो विस्कोसिटी मेजरमेंट, विस्कोसिटी की मेजरमेंट। क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा विस्कस होगा तो उसको इंजेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा इंजेक्शन ज़्यादा, तो उसको चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। विस्कोसिटी एनहेंसर्स, ऐसी चीज़ें जो विस्कोसिटी को बढ़ा देती हैं, किसी भी लिक्विड को गाढ़ा बना देती हैं। तो विस्कोसिटी एनहेंसर्स फॉर एग्जांपल मिथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज है। अब इनका क्या काम है कि ये विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। अब कहते हैं आर यूज इन ऑप्थाल्मिक सोल्यूशंस, ऑप्थाल्मिक सोल्यूशंस जो आंखों में अद्वियात डाली जाती हैं उनमें इनको डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? टू इंक्रीज देयर विस्कोसिटी, ताकि उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाया जाए। दिस enables द फॉर्मुलेशन टू रिमेन इन द आई लॉन्गर एंड गिव मोर टाइम फॉर द ड्रग टू एक्सर्ट इट्स थेराप्यूटिक एक्टिविटी और अंडरगो एब्जॉर्प्शन। तो इससे क्या होगा, दवाई अगर थोड़ी सी गाढ़ी होगी तो वो आंखों में ज़्यादा देर के लिए रुकेगी, वरना तो बैक के साइड पे चली जाएगी। जितनी देर वो आंख में रुकेगी उतनी देर वो अपना थेराप्यूटिक एक्टिविटी जो थी उसको वो परफॉर्म कर सकती है, या फिर उसकी एब्जॉर्प्शन हो सकती है दवाई की, क्योंकि आँख में दवाई रुकेगी तभी वो एब्जॉर्ब हो सकेगी। तो ये ना कि आँख से बह के चली जाए। तो इसलिए विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए विस्कोसिटी एनहेंसर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं ऑप्थाल्मिक सोल्यूशंस के अंदर। तो ये था जी हमारा टॉपिक अबाउट विस्कोसिटी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो उसको हम बहुत जल्द आपके लिए अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कंजूसी अच्छी बात नहीं है जी, सब्सक्रिप्शन लाजमी होती है। और थैंक्स अ लॉट, हम आपके लिए आफ्टर ऑल ईजी बना रहे हैं स्टडी को, तो बहुत शुक्रिया।